साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सही लाइन और लेंथ में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और भविष्य में आपको विकेट यानी सफलता मिलने वाली है। पिछले कुछ वीडियो में पाठकों का बहुत सारे कमेंट आए हैं जिसमें कहा गया है कि मेरा सपना दारोगा बनना है, मेरा सपना ये है, लेकिन मैं कुछ देर पढ़ता हूँ, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। इस संबंध में मैं उन पाठकों के साथ साथ तमाम पाठकों को कहना चाहूँगा, आपने जो लक्ष्य सोचा है, आपने जो सपना देखा है, उसे पाने के लिए, उसे साकार करने के लिए आप जिस सफ़र में चल रहे हैं, उस सफ़र में यदि आपको मन नहीं लगता तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वह आपका सपना नहीं हो सकता। आपको भ्रम है इसमें, या नहीं तो आपके पास धैर्य की कमी है, आपके पास हौसले की कमी है। आपको मालूम होना चाहिए, सपना हमें सोने नहीं देता है। यदि आपने सच में सपना देखा है तो वह सपना आपको सोने नहीं देगा। उस सपना को साकार करने के लिए आप किसी भी कठिनाई को, किसी भी संघर्ष को झेलने के लिए, सहने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। लेकिन यदि आपको उसमें मन नहीं लग रहा है तो यह माना जाएगा कि आपका सपना वह सच में नहीं है, या फिर आपके पास धैर्य, आपके पास हौसले की कमी है। तो आप इसका आत्मचिंतन खुद करें कि आपको पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगता, आप किस चीज़ से डरते हैं, आपको किस चीज़ का टेंशन है। असफलता की डर सताती है, या फिर और कोई कठिनाइयां हैं जिस वजह से आपको मन नहीं लगता। मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं और आप उनसे खुद का तुलना कर सकते हैं। क्या आप उससे कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं या उनकी परिस्थितियां कठिन रही होगी? साथियों, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सभी सफलता की कहानियां एक बड़ी असफलता की कहानियां भी होती है। लेकिन लोग असफलताओं को नहीं देखते, वे सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं और कहते हैं वह सही जगह पर सही वक्त पर रहा होगा। मैं आपको एक आदमी की जिंदगी का कहानी सुनाना चाहूँगा। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में असफल हुआ, 22 साल की उम्र में एक चुनाव में हारा, 24 साल की उम्र में फिर से व्यापार में असफल हुआ, 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी का देहांत हो गया, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन खो बैठा, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारा, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने के प्रयास में नाकामयाब रहा, फिर 49 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया और अंततः 52 साल की उम्र में वह अमेरिका का राष्ट्रपति बना। यह व्यक्ति अब्राहम लिंकन था। क्या आप उन्हें असफल कहेंगे? वे हार कर बैठ सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार एक पल की बाधा थी, अंत नहीं। हम सभी थॉमस एडिसन को जानते हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब के आविष्कार के दौरान तकरीबन 10,000 बार असफलता का सामना किया था। इनके बारे में और एक बातें हैं। वर्ष 1914 में जब थॉमस एडिसन 67 ईयर्स के थे, उनकी करोड़ों रुपए की फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई। उस कंपनी का बीमा बहुत कम था। एडिसन, जो अब जवान नहीं थे, अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को आग में जलते हुए देखकर बोले, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारी सारी कमियां इसमें जलकर राख हो गई। ईश्वर की कृपा से हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इतने बड़े हादसे के बाद सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या खूब है यह नजरिया भी। जिंदगी में असफलताएं तो मिलेंगी ही। एक असफलता सफलता के लिए ड्राइविंग फोर्स भी बन सकती है और हमें नम्रता भी सिखाती है। दुख में मिला साहस और विश्वास आपको असफलता से उबरने में मदद कर सकता है। हमें हालात का शिकार होने के बजाय उससे ऊपर उठकर जीतना सीखना चाहिए। डर और शक से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। साथियों, हर सफलता की कहानी के पीछे असफलता की कहानी भी छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार गिरकर वे उठते हैं। ऐसी असफलता आगे बढ़ाती है, न कि पीछे धकेलती है। आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी असफलताओं से सीख लें और आगे बढ़ते रहें। मेरे साथियों, आपको अपनी मंजिल पाने हेतु
इस सफ़र में चलने के दौरान अगर कोई और कठिनाइयाँ महसूस होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। मैं आपकी समस्याओं को समझने का एवं दूर करने का, उसका समाधान बताने का भरसक प्रयास करूंगा। तो आज बस इतना ही। तब तक आप अपना एवं अपनों का बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई में गर्व महसूस करें, पढ़ाई को खेल खेल में आनंदित होकर पढ़ें और अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान लगाए रखें। अर्जुन की तरह, जैसे उसे सिर्फ आंख दिखाई पड़ता था, उसी तरह आप सिर्फ अपने लक्ष्य को देखें, आप अगल बगल की समस्याओं को ना देखें। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।